नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय बेड़े में शामिल एक ऐसे मिसाइल के बारे में जो अपने समय से 50 साल आगे की टेक्नोलॉजी पर काम करती है और जो इतनी ज़्यादा घातक है कि अगर दुश्मन को इस मिसाइल के बारे में पता चल जाए और दुश्मन अपने सारे सिस्टम को बंद करके भागने की कोशिश भी करे तो भी इस मिसाइल को चकमा नहीं दे पाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे में ये सवाल आपके मन में भी उठा होगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज तक अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों के पास ही थी, वो भारत ने कैसे डेवलप कर ली। तो इसके बारे में जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि भारत आज मिसाइलों के मामले में दुनिया का सबसे एडवांस देश कैसे बन गया। दोस्तों, 1947 में भारत की आज़ादी के बाद करीब 36 साल बाद जाकर भारत को अपना पहला मिसाइल प्रोग्राम मिला, जिसके अंदर 1989 में भारत ने अपनी पहली मिसाइल पृथ्वी-1 का सफल परीक्षण किया। 1983 में शुरू हुआ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस मिसाइलों को बनाने का प्रोग्राम शुरू हुआ और इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। दोस्तों, इस प्रोग्राम के तहत भारत के डीआरडीओ ने पृथ्वी, अग्नि, आकाश और त्रिशूल श्रेणी की मिसाइलों को डेवलप किया, जो कि अपनी अपनी श्रेणी में दुनिया की सबसे बेस्ट मिसाइलें हैं। लेकिन इन मिसाइलों के डेवलपमेंट के साथ साथ भारत के दुश्मनों ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत कर लिया। वैसे तो इन मिसाइलों की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं पाएगा, लेकिन भारत अपनी तरफ से अपनी सीमा की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, जिस वजह से भारत अपनी मिसाइलों को हर दिन बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। दोस्तों, युद्ध के बदलते तरीकों और लगातार आ रही नई तकनीकों ने पूरी दुनिया में नई तकनीक वाली मिसाइलों को बढ़ावा दिया है और भारत दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहता है। तो इस टेक्नोलॉजी में भारत पीछे कैसे रह सकता है। भारत ने भी अपने बेड़े में ऐसी मिसाइलें शामिल कर ली हैं जो दुनिया के किसी भी फाइटर जेट को आसानी से निशाना बना सकती हैं, किसी भी रडार सिस्टम को जाम करके नष्ट कर सकती हैं। दोस्तों, दुनिया में मौजूद 90% मिसाइलें हीट सीकर होती हैं, यानी ये मिसाइलें ऑब्जेक्ट से निकलने वाली हीट को डिटेक्ट करके उनका पीछा करती हैं। पर आज के समय में हो रहे नए नए आविष्कारों से कोई भी फाइटर जेट और रडार अपने हीट सिग्नेचर को कम करके इन मिसाइलों से आसानी से बच सकता है। परंतु दोस्तों, आज हम आपको भारतीय बेड़े में शामिल एक ऐसी मिसाइल के बारे में बताने जा रहे हैं जो ऑब्जेक्ट के हीट सोर्स नहीं बल्कि उससे निकलने वाली रेडियो और रेडिएशन वेव्स को डिटेक्ट करके उन पर हमला करती है। दोस्तों, इन मिसाइलों की खासियत ये होती है कि अगर इन्होंने एक बार टारगेट को लॉक कर लिया तो फिर चाहे वो कुछ भी कर ले, ये मिसाइलें उस ऑब्जेक्ट को पाताल से ढूंढकर खत्म करने की क्षमता रखती हैं। और दोस्तों, इन मिसाइलों का नाम है रुद्रम मिसाइल। इन मिसाइलों में इस्तेमाल टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक दुनिया में केवल चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और अब भारत के पास ये मिसाइलें हैं। ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है और सेनाएं इस मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मन देशों के रडार सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करके दुश्मन को अंधा करने के लिए करती हैं। दोस्तों, आपको ये भी जानकर भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व होगा कि इस मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी भी मेड इन इंडिया है। तो चलिए दोस्तों, इस घातक और सबसे एडवांस मिसाइल रुद्रम और इसके सभी वेरिएंट्स के बारे में जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रुद्रम का अर्थ होता है दुख का निवारण करने वाला और ये मिसाइल भारतीय सेना के लिए यही काम करती हैं। इन मिसाइलों को भारत की रक्षा क्षेत्र की कंपनी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल को दुश्मनों के रडार सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करके नष्ट करने के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, ये मिसाइलें किस तरह से काम करती हैं, आइए समझते हैं। रुद्रम मिसाइलें रेडिएशन होमिंग तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। इसका मतलब है कि वे दुश्मन के रडार द्वारा छोड़ी गई तरंगों का पता लगाकर उनका पीछा करती हैं। यह तकनीक मिसाइलों को अत्यधिक सटीक बनाती है क्योंकि वे रडार से निकलने वाले रेडिएशन सिग्नल को ट्रैक करके अपने लक्ष्य तक पहुंचती हैं और ये मिसाइल जैसे ही अपने टारगेट के ऊपर पहुंचती है तुरंत ब्लास्ट हो जाती है और पूरे रडार सिस्टम को खत्म करके दुश्मन की सेना को अंधा कर देती है। ये मिसाइल किस तरीके से काम करती है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि दुश्मन ने अपने रडार सिस्टम को अपने एरिया में डिप्लॉय कर रखा है। तभी आपको ऑर्डर आता है कि आपको अपने फाइटर जेट से उस क्षेत्र में जाकर बमबारी करनी है। ऐसा करने के लिए
आपको पहले दुश्मन के रडार को निशाना बनाना होगा, ताकि जब आपके साथी विमान लेकर दुश्मन के क्षेत्र में जाएं तो आपका दुश्मन अपने एयर डिफेंस रडार से आपको ट्रैक ना कर पाए। और यहाँ पर काम आती हैं ये एंटी रेडिएशन मिसाइलें। दोस्तों, जैसे ही आप दुश्मन के रडार वाले क्षेत्र में दाखिल होते हैं, वैसे ही रडार से निकलने वाली तरंगे आपके एयरक्राफ्ट से टकराकर वापस रडार पर आती हैं, जिससे रडार को आपकी स्थिति का पता चलता है। और यहीं पर कमाल का काम करती है हमारी रुद्रम मिसाइल। रुद्रम मिसाइल आपके विमान से टकराकर वापस जा रही इन्हीं तरंगों का पीछा करती है और इस रडार के पास पहुंच जाती है। इस रडार के पास पहुंचते ही इसमें लगा वॉरहेड एक्टिवेट हो जाता है और ये वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है और अपने साथ साथ दुश्मन के रडार सिस्टम को नष्ट करके दुश्मन को अंधा बना देती है। दोस्तों, रुद्रम के अब तक 2 वेरिएंट बनाए जा चुके हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। पहले बात करते हैं रुद्रम के पहले वेरिएंट रुद्रम 1 के बारे में। दोस्तों, रुद्रम 1 एक NGA-RM यानी न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इस मिसाइल में खुद का प्राइमरी गाइडेंस सिस्टम लगा है, जिसके ज़रिए इसे ऑन बोर्ड पैसिव होमिंग हेड की क्षमता मिलती है, यानी दुश्मन को इस मिसाइल के आने का पता चलने पर वो अपने रडार को बंद ही क्यों ना कर दे, पर ये अपने टारगेट को हिट ज़रूर करेगी। साथ ही रुद्रम 1 को ब्रॉडबैंड क्षमता से भी लैस किया गया है, जिससे इन मिसाइलों को सभी तरह के रेडियो वेव्स एमिटर में से अपना टारगेट चुनने की काबिलियत मिलती है। नई रुद्रम मिसाइल D और G बैंड के बीच ऑपरेट करती है और 100 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकती है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कहां से आ रही है। दोस्तों, इसके साथ ही रुद्रम 1 टारगेट को ढूंढने वाली मिसाइल है। इसमें एक रडार डोम भी है, जिसकी मदद से ये ज़मीन पर मौजूद दुश्मन के रडार को आसानी से ढूंढ सकती है। रुद्रम 1 मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के बीच है और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड मार्क 2 के आसपास है। 5.5 मीटर लंबी इस मिसाइल में 55 किलोग्राम तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है और इसका टोटल वजन 40 किलो है। रुद्रम 1 एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ उनके रडार स्टेशंस को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, जो डिटेक्शन से बचने के लिए खुद को शट डाउन कर लेते हैं। इस मिसाइल को भारत में मौजूद सभी एयरक्राफ्ट से फायर करने के लिए डेवलप किया गया है। इन मिसाइल्स को इन एयरक्राफ्ट में लगाकर 1 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है और बाकी काम ये खुद ही कर लेती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रुद्रम 2 के बारे में। दोस्तों, रुद्रम 2 रुद्रम 1 का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया गया है और इसका ये टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा है। रुद्रम 2 मिसाइल को DRDO ने डिज़ाइन किया है और इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मिलकर किया है। रुद्रम 2 की लंबाई 18 फीट है और ये करीब 155 किलोग्राम का वॉरहेड लेकर उड़ान भर सकती है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और इसे किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट पर लगाकर 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल को जो और भी खतरनाक बनाती है वो है इसकी स्पीड। इस मिसाइल की स्पीड मार्क 5 है, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा। इसमें INS और सेटनाव गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। इसके साथ ही इसे रुद्रम 1 की तरह ही पैसिव रडार होमिंग सिस्टम से भी लैस किया गया है। इसकी सटीकता 5 मीटर है, यानी अगर ये टारगेट से 5 मीटर दूर भी गिरती है तो भी अपने टारगेट को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। दोस्तों, रुद्रम 1 और रुद्रम 2 ऐसी मिसाइलें हैं जिसे दुश्मन का कोई रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम या किसी भी तरह का संचार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल की तुलना रूस की खतरनाक मिसाइल KH-31PD से की जाती है, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के रडार, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को नष्ट करने के लिए कर रहा है। दोस्तों, रुद्रम 2 को अपग्रेड करके रुद्रम 3 को बनाने पर काम चल रहा है, जिसकी स्पीड की कोई जानकारी DRDO ने अभी तक जारी नहीं की है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसकी स्पीड मार्क 7 तक होगी, जो उसे पूरी तरह से अचूक मिसाइल बनाती है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का प्लान है कि इन सभी मिसाइलों को भारत के आने वाले सभी फ्यूचर एयरक्राफ्ट्स जैसे तेजस मार्क 2, AMCA और TED-BF फाइटर जेट में लगाया जाएगा। फिलहाल इन मिसाइलों को भारतीय सेना में शामिल सभी एयरक्राफ्ट जैसे MiG-29, मिराज, जैगवार और सुखोई विमानों में तैनात करने के लिए बनाया गया है। इस मिसाइल का मेन मकसद ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करना और दुश्मन के बंकर, एयर स्पेस, हथियार डिपो, एयरक्राफ्ट हैंगर जैसे टारगेट को नष्ट करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप भारतीय सेना द्वारा ऑपरेट किए गए आज तक के सबसे एडवांस फाइटर जेट के बारे में जानना चाहते हैं
तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।